हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमे गॉड्स गेम वी प्ले एपिसोड के 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनिमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में एक बर्फीले पहाड़ों पे काफ़ी सारे आदमी आए होते हैं। वो लोग देख पाते हैं आइस के अंदर एक लड़की कैद होती है। तभी वो लोग कहते हैं ये लड़की कौन होगी। तभी जो लड़की थी अपने नींद से उठ जाती है और उन लोगों को देखती है और कहती है लगता है मैं बहुत सालों तक यहाँ पे सोती रही हूँ। तभी जो वहाँ पे लोग थे वो पूछते हैं तुम कौन हो। तभी लड़की टेलीपैथी की मदद से कहती है मैं असल में गॉड थी, तुम सब लोग मुझे इस एरिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को मेरे पास लेके आओ। दूसरी तरफ आसमान में देख पाते एक हेलीकॉप्टर से एक आदमी अनाउंस कर रहा होता है जो गॉड्स ने ह्यूमैनिटी के लिए आज कौन से 3 चैलेंज सेट किए होंगे। तभी उस एरिया के जितने भी ह्यूमन थे सभी मॉनिटर को देखने लगते और कहते हैं जो गॉड्स के चैलेंज में क्या हम जीत सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो शहर में आ चुका होता है 6 सालों के बाद। तभी वो मॉनिटर को फॉलो करता है, गॉड के 3 चैलेंजेस को देखता है। जो पहले चैलेंज में काफ़ी सारे आदमी एक सैलेमेंडर से लड़ रहे होते हैं। जो लड़ रहे होते हैं उनको एपोस्टल कहा जाता है। जो फास्ट सैलेमेंडर था काफ़ी सारे एपोस्टल के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे मर जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे चैलेंज में एक डार्क नाइट काफ़ी सारे एपोस्टल का पीछा कर रहे होते हैं। और तीसरे चैलेंज में जो ह्यूमंस थे एक जगह पे कैद हो चुके थे। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी सारे आदमी पहचान लेते हैं, कहते हैं कि यह वापस आ चुका है। तभी जो फ्रे था और वो भाग के ब्रांच ऑफिस में आता है। जो ब्रांच ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उसको देख कर कहते लगता है वापस आ चुका है। तभी उस ब्रांच की सेक्रेटरी हमारे प्रोटैगनिस्ट फ्रे से मिलकर कहती है लगता है तुम इन 6 महीनों में काफ़ी सारे वेट कम कर चुके हो। तभी फ्रे उससे कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे जल्दी से बताओ। तभी सेक्रेटरी कहती है मुझे पता चला तुम 6 सालों में जिस लड़की को ढूंढ रहे हो हमारे पास वैसी शक्ल का एक लड़की हो सकती है। फ्रे कहती है क्या तुमने उस लड़की के जैसी कोई दूसरी लड़की को ढूंढ लिए हो। जो मेरी वाली थी उसके आंखों का कलर रेड था। तभी सेक्रेटरी उससे कहती है तुम पहले मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बता दूंगी। लिफ्ट के अंदर फ्रे पूछता है जो असल में लड़की है वो कौन है। तभी सेक्रेटरी बताती है जो लड़की है वो असल में गॉड है जो गर्ल के शेप में है। उसने हमसे कहा है इस एरिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को लाने के लिए जो कि तुम हो फ्रे। तभी वो गॉड के बारे में कहने लगती है, कहती है जो गॉड है हमारे अर्थ में काफ़ी साल पहले आई थी, लेकिन आइस एज की वजह से वो बर्फ़ के अंदर कैद हो गई थी। लेकिन हमारे रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है और वो चाहती है इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर को उससे मिलाने के लिए। इसीलिए मैं तुमको उसके पास लेके जा रहा हूँ और मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ अब तुम उसे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा पावर हो सकता है। अगर हमने उसे गुस्सा दिलाया तो फिर अगर वो चाहे वो किसी भी पल इस ह्यूमैनिटी और इस सिटी को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुम हमारी तरफ से उस लड़की के ऊपर पूरी तरीके से स्पाई करोगे तो फिर तैयार हो जाओ अपने जॉब के लिए। तभी सेक्रेटरी मिरांडा कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम मरने नहीं वाले हो। तभी उसको लेके गॉडेस के घर के अंदर जाती है। जो फे था उस घर के अंदर देख पाता है काफ़ी सारे गेम। तभी उसकी नज़र एक डाइस पे पड़ती है। तभी उस डाइस को लेके फिर कहता है 10 और उन दोनों डाइस को फेंकता है जिसकी वजह से 2 डाइस मिलके 10 लाते हैं, जिसे देख के मिरांडा पूरा शॉक होता है, कहती है तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तभी फ्रे कहता है मैंने बस जो डाइस थे उनको बहुत ही फोर्स के साथ फेंका जिसकी वजह से जो मैं चाहता था वही आया। तभी वहाँ पे जो गॉडेस थी उस रूम के अंदर आती है और फे को देख पाती है और मिरांडा से पूछती है ये कौन है। लेकिन दूसरी तरफ फे था उसे देख के कहता है जो ये लड़की है बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी सेक्रेटरी मिरांडा गॉडेस से कहती है लेडी लियोशिया ये हमारा बेस्ट प्लेयर है इस एरिया में, जो आप चाहते थे मैंने उसे ला दिया। तभी मिरांडा फ्रे के कान में कहती है तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर मॉनिटर से पूरी तरीके से नज़र रखूँगा। तभी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो गॉडेस लियोशिया थी वो हमारे फ्रे के पास आती है। तभी फ्रे कहता है तुम लगता है हम दोनों को इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अभी वो कहता है चलो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तभी गॉडेस लियोशिया उसके सामने काफ़ी सारे कार्ड्स को रखती है और कहती है हम इस कार्ड की मदद से गेम खेलेंगे, ये गेम होगा मेमोरी के बेस के ऊपर। तभी उसको रूल बताने लगती है और कहती है इस गेम में हम कार्ड को ड्रॉ करेंगे लेकिन इन कार्ड के नंबर की वजह यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा। अगर हम एक ही सब्जेक्ट को 2 बार ले लेंगे तो फिर हम उस सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे। तभी जो हमारा फ्रे था इस बात से मान जाता है। तभी गॉडेस लियोशिया कार्ड को शफल करने लगते गेम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो फ्रे था उसे रोक लेता है और कहता है तुम रुक जाओ और उससे कहती है तुमने जो टेबल पे कार्ड रखा था तब मैंने उनके लोकेशन को पहले से ही पता कर लिया है जो मेमोरी के अंदर है मेरे। अगर तुम इस गेम को स्टार्ट करोगे तो फिर मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो गॉडेस थी वो कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो तुमने सारे कार्ड के लोकेशन पहले ही पता कर लिए हैं। जो फ्रे कहता है सही कहा। तभी जो गॉडेस थी इस सुनकर बहुत ही खुश होते कहते तुम्हारा जो ऑनेस्टी मुझे बहुत ही पसंद आया। तभी इसकी वजह से गॉडेस जितने भी कार्ड
कार्ड थे उनको आसमान में फ्लोट करा देती है और कहती है जो कार्ड से आसमान में फ्लोट करते रहेंगे और हमको रैंडमली कोई भी दोनों कार्ड को चूज़ करना होगा, जिसकी वजह से जो गेम है बिल्कुल फेयर बन जाएगा। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रे और गॉडेस लियोशिया दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ गॉडेस लियोशिया और फ्रे के दोनों मैच को स्पाई कैमरे से जो सेक्रेटरी मिरांडा थी अपने ऑफिस से देख रही होती है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट जो फ्रे था आसमान में दोनों कार्ड को चूज करती है। जिसका पहला कार्ड होता है वो है ब्लड टाइप, दूसरा होता है होम टाउन। तभी फ्रे गॉडेस से पूछता है कि गॉड लोगों के पास क्या ब्लड होगा। तभी लियोशिया उसे बताती है तुम्हें क्या लगता है हम गॉडेस के पास कोई ब्लड नहीं है। हम गॉड लोगों का अगर ब्लड एक ड्रॉप भी इस ज़मीन पे गिर जाए तो ज़मीन पूरी तरीके से पिघल जाएगी। जो हमारा ब्लड है वो लावा से भी ज़्यादा गर्म है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो फिर तुम्हें एक दूसरा ब्लड टाइप कार्ड को निकालना होगा। तभी जो गॉडेस कहते लगता अब मेरी बारी आ चुकी है। तभी गॉडेस लियोशिया अपने कार्ड को निकालने के लिए फ्रे के सामने एक पोजीशन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रे था उस पोजीशन को देख के शर्मा जाता है और कहता है क्या तुम इस पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तुम गॉडेस कहती है क्या तुम्हें मेरे पोजीशन से कोई प्रॉब्लम आ रही है। फ्रे कहता है मैं तुमको हमारे वर्ल्ड के इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें कैसे बताऊँ। लेकिन जो गॉडेस थी अपने पोजीशन को चेंज करती है और कहती है चलो मैं अपना कार्ड निकालती हूँ। तभी जो गॉडेस दोनों कार्ड को निकालती है। जो उसके दोनों कार्ड होते हैं उनमें से एक होम टाउन होता है, दूसरा होता है नेम। तभी वो फ्रे से कहते लगता है अब तुम्हारी बारी है। तभी फ्रे इस बार दोनों कार्ड को चूज़ करते हैं। उसके दोनों कार्ड में आता है होम टाउन, जिसकी वजह से गॉडेस कहते लगता है मुझे मेरे होम टाउन के बारे में कहना होगा। जिस होम टाउन से मैं आई हूँ वो होम टाउन कहलाता है एलिमेंट, जहाँ पे काफ़ी सारे गॉड्स रहते हैं। उस जगह अगर ह्यूमंस को जाना होगा तो फिर उनको एक स्पेशल डोर का इस्तेमाल करना होगा। जो फ्रे कहता है मुझे पता है, मैं 6 महीनों से डोर की मदद से गॉड्स को चैलेंज कर रहा हूँ। तभी फ्रे सेक्रेटरी मिरांडा को बातें को याद करने लगता है, जहाँ पे वो कहती है जो गॉड से बहुत ही बोर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक दिन अचानक से ह्यूमैनिटी के लिए गेम सेट कर दिया। इन गेम को कहा जाता है एराइज। इन गेम की मदद से ह्यूमन गॉड्स को चैलेंज कर सकते हैं एक दूसरे डोर की मदद से एक दूसरे वर्ल्ड में जाके। और जो गॉड्स को चैलेंज करते हैं उनको कहा जाता है एपोस्टेसल। एपोस्टेसल के पास एराइज का पावर होता है और उस गेम को जीतने के बाद जब अपने वर्ल्ड में आते हैं तो फिर उस वर्ल्ड का जो सुपर पावर है और मैजिकल पावर है वो अपने वर्ल्ड में ला सकते हैं। और इसी पावर की मदद से ह्यूमंस ने अर्थ को डिस्कवर किया है। अगर हमें पूरा अर्थ को डिस्कवर करना है तो फिर हमें इस पावर की ज़रूरत है। हम ह्यूमैनिटी को नहीं पता गॉड्स ने हमारे लिए ये गेम क्योंकि सेट किया है, लेकिन हमको इस गेम को जीतना होगा, हमें ये पता है। तभी फ्रे गॉडेस से कहता है मुझे अजीब लग रहा है, तुमने अपना सवाल का जवाब पूरे ऑनेस्टली दिया। गॉडेस लियोशिया कहती है मुझे पता है, लेकिन इस गेम का रूल यही है, हमको पूरी ऑनेस्टी के साथ हमारा जवाब देना होगा। तभी जो लियोशिया थी अपने कार्ड को चूज करती है और इस कार्ड में उसे मिलता है नेम। तभी फ्रे कहता है लगता है मुझे मेरा नेम को बताना होगा। तभी कहता है जो मेरा नाम है फे थियोफिलस, तो तुम मुझे शॉर्ट फॉर्म में फे कह सकती हो, जो मेरा निकनेम भी है। तभी जो फ्रे है उन दोनों कार्ड्स को देखता है और सोचने लगता है ये सिंपली कोई कार्ड गेम तो बिल्कुल नहीं है, ना कि ये मेमोरी गेम है। इस गेम का जो असली मकसद है वो है इन्फॉर्मेशन लेना, और इसलिए मुझे इस गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना होगा। असल में जो गॉडेस है गेम खेल रही है क्योंकि उसको मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी गॉडेस दोनों कार्ड्स को चूज़ करते हैं जिस कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा होता। जो फ्रे था कह रहा होता है असल में जोकर का कार्ड है, इस कार्ड की मदद से वो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते। इस कार्ड को मैं कब से लेना चाहता था लेकिन ये कार्ड उसे मिल गया। तभी जो गॉडेस थी उससे कहती है तुम्हें तो पता ही होगा इस गेम का रूल क्या है। तभी जो गॉडेस थी कहती है तो फिर मुझे ये बताओ तुम मुझसे इतना क्लोज क्यों आना चाहते हो, तो इसका रियल रीज़न क्या है, तो मुझे जल्दी से बता दो। तभी जो फ्रे था वो कहने लगता है अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो फिर मुझे गेम खेलना बचपन से ही पसंद था और ये तुम्हें भी पसंद है मुझे पता है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम गॉडेस हो, जो तुम मिरांडा के मूव को पूरी तरीके से देख सकते हो। जो सेक्रेटरी मिरांडा है वो मुझसे चाहती थी मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँ, इसलिए मुझे उसने यहाँ पे भेजा था। वो चाहती थी तुम्हारे मोटिव व तुम्हारे इंटरेस्ट को जानना, इसीलिए उसने मुझे फोर्स किया था यहाँ पे लाने के लिए। ये तो तुम्हें पूरी तरीके से पता ही होगा। ये सुनने के बाद जो मिरांडा थी बहुत ही गुस्से में आकर कहती है क्या तुम हमारे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो फ्रे। लेकिन जो गॉडेस थी अपने गुस्से को कंट्रोल में लाते नॉर्मल हो जाती है और कहती है जैसे कि मुझे लगा था। तभी गॉडेस कहती है क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे एक क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही ट्रस्ट था, इसीलिए मैंने तुमसे एक क्वेश्चन किया। तभी गॉडेस लियोशिया फ्रे से कहती है तुम मुझे लेशा कह सकते हो जो मेरा शॉर्ट नेम है, और मैं तुमको फ्रे कह के बुलाऊंगा जो तुम्हारा निक नेम है। हमारे गेम में कोई भी मज़ा नहीं होगा और हम एक दूसरे का फ्रेंडशिप ना करें, सही कहा ना। तभी फ्रे कहती है क्या तुम मुझसे सच में फ्रेंडशिप करना चाहती हो। तभी गॉडेस कहती है क्या तुम्हें पता है इस गेम का रियल मोटिव क्या था, और जो तुम्हारे पास कार्ड है ड्रीम, होम टाउन, हॉबीज़, जिसकी मदद से
तुमने मुझसे इन सब चीज़ों के इन्फॉर्मेशन लिया और मुझे पता था तुम उस ब्लैंक कार्ड को ज़रूर से लेना चाहती हो। तो मैं तुमसे सवाल करती हूँ, तुम्हारा सवाल क्या होता अगर तुम मुझसे उस ब्लैंक कार्ड को ले लेते पहले? फिर कहता है, जो मेरा पहला सवाल है, जब तुम पहली बार आइस से निकली थी तो फिर तुम तुम्हारे वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं गए एलिमेंट्स में? और जो मेरा दूसरा सवाल है, तुमने मुझे क्यों चुना इतने सारे एपोस्टल में से? तभी जो गॉडेस थी उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुमको क्यों चुना? क्योंकि तुमने जो चैलेंज है गॉड्स का उनको लगातार 3 बार जीत लिया है, इसीलिए मैंने तुमको चुना है। और जहाँ तक कि तुम मेरे वर्ल्ड की बातें कर रहे हो, मैं वहाँ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, इसीलिए मैंने तुमको चुना। अगर हम इस गॉड के चैलेंज को जीत सकते हैं तो फिर मैं अपने वर्ल्ड में जा सकती हूँ और फिर से गॉडेस बन सकती हूँ। तभी फ्रे पूछते हैं, अगर हम इस गॉड चैलेंज को बीट कर सकते हैं तो फिर क्या हम गॉड बन सकते हैं? तभी लियोशिया उससे कहती है, तुम सही कह रहे हो, अगर हम इस मैच को जीत सकते हैं तो फिर हमारी कोई भी विश पूरी हो सकती है। जो ह्यूमैनिटी है वो लगातार 300 सालों तक कोई भी मैच नहीं जीता है, लेकिन फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस गेम को ज़रूर से बीट करेंगे। तभी गॉडेस लेशिया हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ के गेट के पास लाती है और उससे कहती है, मैं हमेशा से एक ह्यूमन को चाहती थी जो मेरे साथ एक गेम खेले। तभी गॉडेस लेशिया फ्रे को लेके उस गेट के अंदर जाती है। गेट के अंदर एक गोलेम को देख पाते हैं। तभी वहाँ पे एक गॉड का अनाउंसर आता है, कहता है जो इस गेम का नेम है वो है हाइड एंड सीक। इस गेम में तुम्हें इस गोलेम से छुपना होगा। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऐसे ही एनीमे अगर तुम्हें देखने हैं तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लो एक बार।